अस्सलाम अलैकुम। आज की वीडियो में हम आपको बनी इसराइल की एक सबक आमोज कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सब्र, शुक्र और ईमान की अहमियत को उजागर करती है। ये कहानी दो भाइयों की है जिनमें एक मुसलमान था और दूसरा काफिर। दोनों दरिया के किनारे मछली का शिकार करते थे, लेकिन उनकी जिंदगियों में बहुत बड़ा फर्क था। एक जानिब ईमान और कनात का मुजाहिरा था, तो दूसरी जानिब दुनियावी दौलत की हिर्स व हवस। ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे आजमाइशों के बावजूद अल्लाह पर भरोसा करने वाला शख्स अपने ईमान को बरकरार रखता है और अंजामकार एक मिसाल बन जाता है। अगर आप जिंदगी के पेचीदा फैसलों में रहनुमाई चाहते हैं, अपने ईमान को मजबूत करने के लिए दिल को छू लेने वाली कहानियों की तलाश में हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। मारवा स्टूडियो हमेशा आपके लिए ऐसी कहानियां लाता है जो न सिर्फ दिलचस्प हों बल्कि आपकी रूहानी जिंदगी में मुस्बत तब्दीली भी लाएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो अब तक फौरन पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बनी इसराइल में दो भाई थे जिनमें एक मुसलमान और दूसरा काफिर था। दोनों दरिया के शिकारी थे, यानी मछलियों का शिकार किया करते थे। काफिर बुद्ध को सजदा करता था, लेकिन जब मछलियों के लिए दरिया में जाल डालता तो इतनी मछलियां आ जाती कि उनको खींचना मुश्किल हो जाता। मगर मुसलमान के जाल में सिर्फ एक मछली आती और वो उसी पर सब्र के साथ खुदा का शुक्र अदा करता। इत्तेफाकना एक रोज मुसलमान की बीवी अपने मकान की छत पर गई तो उसकी नज़र काफिर की बीवी पर पड़ी जो जेवर और बेहतरीन लिबास से आरास्ता थी। ये देखकर मुसलमान की बीवी के दिल में वसवसा पैदा हुआ कि काश में भी ऐसी होती। काफिर की बीवी ने कहा, तुम अपने शौहर को आमादा कर लो कि वो भी मेरे शौहर के माबूद यानी बुत की इबादत किया करे ताकि तुम भी मेरी तरह मालदार हो जाओ। ये सुनकर मुसलमान की बीवी कुछ गमज़दा होकर नीचे आए। जब इसका शौहर घर आया तो बीवी का हाल देखकर दरियाफ्त किया, आखिर बात किया है जिससे तुम इतनी गमज़दा मालूम होती हो। इसकी बीवी ने कहा, बस मियाँ, तो मुझे तलाक दे दो, अब फिर अपने भाई के माबूद की परस्तिश इख्तियार कर लो। ये सुनकर शौहर ने कहा, खुदा की बंदी, खुदा से नहीं डरती, ईमान की दौलत के बाद कुफर की बातें करती हो। औरत बोली, अब ज्यादा बातें ना बना, मैं नंगी पौजी नहीं रह सकती। जबकि दूसरी औरतों, खुसूसन तेरे भाई की बीवी को जेवरात और उम्दा लिबास से आरास्ता देखती हूँ। जब मर्द मोमिन ने देखा कि औरत जिद पर उतर आई है और इसका इसरार हद से बढ़ चुका है, तो उसने औरत को तसल्ली दी और कहा, अच्छा, घबराने की जरूरत नहीं, मैं कल से कारीगरों और मजदूरों में जाकर मेहनत करके तुम्हें रोजाना 2 दिरहम दिया करूंगा। इन 2 दिरहम से तुम अपनी हालत दुरुस्त कर लेना। ये सुनकर औरत को कुछ तस्कीन हुई। सुबह सवेरे वो मर्द मोमिन मजदूरी की तलाश में निकला, लेकिन किसी ने इसकी बात न मानी। वो शहर शहर, गांव-गांव की खाक छानता रहा, लेकिन किसी ने इसकी मदद न की। बिलाखिर मायूस होकर दरिया के किनारे पहुंचा और शाम तक अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ रहा। रात को जब घर आया तो बीवी ने दरियाफ्त किया, मियाँ, आज तुम कहाँ थे? वो कहने लगा, मैं बादशाह की खिदमत में था। बादशाह ने मुझसे 30 दिन काम करने की शर्त रखी है। बीवी बोली, आखिर वो बादशाह तुम्हें क्या देगा? उसने जवाब दिया, मेरा बादशाह बड़ा करीम है और उसके खजाने माल और दौलत से भरे हुए हैं। वो मुझे वो देगा जो मैं चाहूँगा। चुनांचे इसी तरह वो अपने माबूद बरहक की इबादत में मसरूफ रहा। 30वें रात हुई तो बीवी ने कहा, सुनो मियाँ, अगर कल तुमने मुझे मजदूरी लाकर नहीं दी तो मुझे तलाक दे देना। ये सुनकर उसे कुछ परेशानी लाहिक हुई। 30वें सुबह इसने एक यहूदी से कहा, क्या तुम मुझे मजदूरी पर लगा लोगे? यहूदी कहने लगा, हाँ, तुम्हें मजदूरी मिल जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हारे खाने पीने का कोई बंदोबस्त नहीं होगा। चुनांचे मर्द मोमिन रोज़ा की नियत करके यहूदी के साथ काम पर चला गया। इधर दूसरी तरफ एक आदमी उसकी बीवी के पास गया, दरवाज़ा खटखटाया। जब बीवी बाहर निकली तो इस आदमी ने 29 अशरफियां दी और कहा, ये तुम्हारे शौहर की मजदूरी है। तुम्हारा शौहर 29 दिन से बादशाह के काम में था, यहाँ तक कि इसने बादशाह को छोड़ दिया। अगर वो 30वें दिन भी काम करता
तो उसे बहुत सी उजरत मिल जाती। ये लो 29 अशरफियाँ। एक अशरफी इसलिए कम है कि तुम्हारा शौहर 30वें दिन काम पर नहीं गया। चुनांचे वो औरत इनमें से एक अशरफी लेकर बाजार गई। सुनार ने जब अशरफी देखी तो 1000 दिरहम उसकी कीमत औरत के हवाले कर दी। शाम को जब वो मर्द मोमिन घर आया तो औरत ने दरियाफ्त किया, आज तुम कहाँ थे? उसने जवाब दिया, आज मैं एक यहूदी के साथ काम पर था। बीवी ने कहा, आखिर बादशाह की खिदमत छोड़कर तुम दूसरी की खिदमत क्यों करते हो? फिर अपने शौहर को अशरफियों का वाक़या सुनाया, जिसे सुनकर मर्द मोमिन रोते रोते बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो बीवी से कहने लगा, अफसोस कि मैंने बादशाह दो जहां की खिदमत का हक अपने ऊपर लाजिम न किया। इसके बाद इस आदमी ने औरत को छोड़ दिया और पहाड़ों पर चला गया, जहां खुदा की इबादत में मसरूफ रहकर बकिया जिंदगी गुजारी और वहीं इसका इंतकाल हो गया। जीम की इस सबक आमोज कहानी से हमें कई अहम सबक मिलते हैं। ये कहानी हमें बताती है कि दुनियावी दौलत और ऐश व इशरत सिर्फ वक्ती है, लेकिन ईमान और सब्र इंसान की हकीकी दौलत है, जो उसे न सिर्फ दुनिया में बल्कि आखिरत में भी कामयाब करते हैं। मुसलमान भाई की ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि आजमाइशें और मुश्किलात ज़िंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन उनके दौरान अल्लाह पर भरोसा करना ही असल कामयाबी है। चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हों, जब एक बंदा सब्र और शुक्र के साथ अल्लाह की इबादत करता है तो अल्लाह इसे ऐसे इनामात से नवाजता है जो हम सोच भी नहीं सकते। इसके बरक्स काफिर भाई की दौलत और दुनियावी कामयाबी हमें ये याद दिलाती है कि जो लोग अल्लाह को छोड़कर दुनियावी फ़ायदे के पीछे भागते हैं, उनके अमाल का कोई हकीकी फ़ायदा नहीं होता। ये कहानी इस बात को भी वाज़े करती है कि हलाल रिस्क की अहमियत कितनी ज़्यादा है और अपने ईमान की हिफाजत हर मुसलमान का अव्वलीन फ़र्ज़ है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो उसे दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इससे सबक हासिल कर सकें। मारवा स्टूडियो का मिशन है कि ऐसी कहानियां आप तक पहुंचाएं जो आपकी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीली लाएं और आपके ईमान को मजबूत करें। हमेशा याद रखें कि ज़िंदगी में असल कामयाबी अल्लाह के करीब रहने में है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि मज़ीद ऐसी कहानियां आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।